हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवल मिश्रा, योर इंग्लिश ट्यूटर। आज मैं आपको आपकी पुस्तक का फोर्थ लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ाऊंगा। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो पाठ है उसकी लेखिका है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक एक 13 वर्ष की लड़की है और वह जर्मन लड़की है, जर्मन यहूदी लड़की है। नाजियों के अत्याचार की शिकार हो जाती है। उसका परिवार नाजियों के अत्याचार का शिकार हो जाता है और फिर क्या होता है, बड़ी ट्रेजेडी उनके साथ हो जाती है। उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। वह 13 साल की लड़की भी खत्म हो जाती है। इस दौरान उसके परिवार में सिर्फ उसका पिता बचता है और वह उस लड़की एन फ्रैंक की एक डायरी उसे मिलती है। वह डायरी उसे उसके जन्मदिन पर भेंट की गई होती है। वह डायरी में अपनी कुछ बातें लिखती है, डायरी को अपना मित्र बना लेती है और अपने मन की बातें डायरी में लिखा करती है। उसके पिता को जब वह डायरी मिल जाती है, वह उसकी डायरी को प्रकाशित करवा देता है। उसके बाद वह डायरी अनेक भाषाओं में प्रकाशित की जाती है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक बन जाती है। तो उसी डायरी से एक अंश हम लोग आज पढ़ रहे हैं। देखें, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। राइटिंग इन अ डायरी। एन फ्रैंक कहती है, राइटिंग इन ए डायरी, डायरी में लिखना मतलब डायरी लेखन करना, इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। स्ट्रेंज माने होता है विचित्र, एक्सपीरियंस माने अनुभव, एक विचित्र अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसी 13 साल की लड़की के लिए। नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि इससे पहले मैंने कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये मेरी पहली पुस्तक है, मैं पहली बार कुछ लिख रही हूँ, पहली बार डायरी लिख रही हूँ, इसलिए नहीं। बट ऑल्सो, बल्कि इसलिए, बिकॉज इट सीम्स टू मी, कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट लेटर ऑन नाइदर आई, कि ना तो मैं, नार एनी वन एल्स, ना ही कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 साल की स्कूली लड़की के विचारों को पढ़ने की या विचारों को समझने की या विचारों को जानने की। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, जबकि मुझे ग्रेटर नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो ढेर सारे प्रकार की चीज़ें भरी हुई हैं, माई चेस्ट, मेरी छाती में, उन्हें बाहर निकालना। क्या तात्पर्य है? एन कहती है, उसकी बातों को कोई सुने या ना सुने, उसकी डायरी को कोई पढ़ना पसंद करे या ना पसंद करे, लेकिन उसके मन में जो ढेर सारी बातें भरी हुई हैं, वह उन बातों को बताना चाहती है। किसे बताए? वह उन बातों को अपनी डायरी में लिखना चाहती है या डायरी को बताना चाहती है। यह उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़। पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर माने होता कागज, कागज में ज़्यादा पेशेंस होता, धैर्य होता है, देन पीपल, बड़ी अच्छी सूक्ति है। वह कहती है, कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। क्या तात्पर्य है? यदि कोई व्यक्ति अपने मन की बातें किसी दूसरे को बताना चाहता है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति का मूड ठीक ना हो, दूसरा व्यक्ति उसे सुनना ना चाहता हो, या दूसरा व्यक्ति उसे पसंद ना करे, मना कर दे, तो ऐसी स्थिति में कहने वाला व्यक्ति निराश हो जाता है। लेकिन यदि कहने वाला व्यक्ति अपनी बातों को पेपर पर लिख देता है, कागज पर लिखता है, तो कागज उसे कभी भी मना नहीं करेगा। तो इसलिए लेखिका कहती है, पेपर हैज मोर पेशेंस, कागज में अधिक धैर्य होता है लोगों के अपेक्षा। आई थॉट, मैं सोचती थी, ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में, ऑन वन ऑफ दोज डेज, मतलब लेखा कहती है, वह बच्ची एन फ्रैंक कहती है, मैं सोचती थी इन बातों के बारे में, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा डिप्रेस होती थी, निराश हुआ करती थी, एंड बाय सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुआ करती थी, विद माई चिन, चिन माने तो ठोड़ी, इन माई हैंड्स, अपने हाथों पर अपनी ठोड़ी को रखे होती थी, बोर्ड, ऊब रही होती थी, लिस्टलेस, निराश हो रही थी, बंडरिंग, और आश्चर्य कर रही थी, वेदर टू स्टे इन, कि वह घर में रुके, आर गो आउट, या घर के बाहर जाए। आई फाइनली स्टेड, और अंत में वह ठहर जाती थी, वेयर आई वाज, जहाँ वह होती थी, ब्रूडिंग, सोचने लगती थी, यस पेपर डज मोर पेशेंस, डज हैव मोर पेशेंस, कागज में ज़्यादा धैर्य होता है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लिट एनी वन
else read the stiff backed notes notebook ग्रैंडली रिफर टू एज डायरी। और इसलिए वह योजना बनाती है कि वह एक डायरी लिखेगी, अपनी सारी बातों को डायरी में नोट करेगी। डायरी उसकी बातों को लिखने के लिए कभी उसे मना नहीं करती। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक उसे कोई सच्चा साथी, सच्चा दोस्त, या हम लोग कह सकते हैं ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाए। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट डिफरेंस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तक वह अपनी डायरी पर लिखेगी, अपने मन की बातों को डायरी पर उतारेगी। समझ में आया? बच्ची कहती है कि अभी उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं है जिसे वह अपने रहस्य बता पाए, अपने मन की बातें बता पाए, अपने दिल की बातें बता पाए, इसलिए वह डायरी बनाएगी और डायरी में अपने मन की बातें। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, वह कहती है मैं फिर से पुरानी बिंदु पर, पुरानी बात पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी, जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, प्रेरित किया कि मैं एक डायरी लिखूं इन द फर्स्ट प्लेस, सर्वप्रथम। आई डू नॉट हैव ए फ्रेंड, वो बात क्या है कि उसके कोई मित्र नहीं है, मतलब उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। वह अपने मन की बातें किससे बताए, इसलिए वह डायरी लिखने का प्लान करती है कि वह डायरी लिखेगी और डायरी पर अपने मन की बातें उतारेगी। लेट मी पुट इट मोर क्लियर, वह कहती है अब मैं इसे और स्पष्ट करना चाहती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा, देन ए 13-year-old गर्ल, की एक 13 साल की लड़की इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसका कोई दोस्त नहीं है। कोई इस बात को नहीं मानेगा कि एक 13 साल की लड़की का कोई दोस्त नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और वास्तव में मैं ऐसी हूँ भी नहीं, मतलब मेरे दोस्त हैं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा हैं। 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं मेरे घर में। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी चाचियाँ हैं। एक गुड होम, एक सुंदर घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपर से तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे मित्र के। मतलब लड़की कहती है इन सब के बावजूद, इतने सारे लोगों के बावजूद भी उसके पास एक सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट, मैं सबके बारे में सोचती हूँ। व्हेन आई एम विद फ्रेंड, जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ। इज हैविंग अ गुड टाइम, जब मेरे पास अच्छा समय होता है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग टू ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, तब वह रोजाना साधारण चीज़ों के बारे में बातें करती है। वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, लेकिन वह किसी के करीब बहुत निकटता के साथ नहीं जाती है। दैट इज द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मतलब उसके पास, उसके घर में, उसके परिवार में 30 लोग हैं, वह सबको अपना मित्र मानती है, लेकिन अपने रहस्य, अपनी क्लू, अपनी सीक्रेट वह किसी को नहीं बता पाती है। यही उसके पास समस्या है। इन सीक्रेट के लिए वह डायरी लिखना चाहती है। मे बी, हो सकता है, इट इज माई फॉल्ट, वह कहती है हो सकता है या मेरा दोष है। दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, की वह दूसरे लोगों के साथ इतना ज़्यादा घनिष्ठता स्थापित नहीं कर पाती है, दूसरे लोगों के साथ इतने, अपने परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ इतनी मित्रता स्थापित नहीं कर पाती है। हो सकता है इसकी कमी हो। इन एनी केस, कुछ भी हो, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुखद तरीके से, दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, उसके परिवार के लोग बदलना नहीं चाहते हैं, वह भी बदलना नहीं चाहती है। दिस इज, भाई यही कारण है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना शुरू। टू इनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, अपने इस बहुप्रतीक्षित मित्र की कल्पना का जो चित्र है, इमेज है, उसे और बड़ा करने के लिए। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, मैं उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को नहीं लिखना चाहती इन दिस डायरी, इस डायरी में। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब जैसे दूसरे लोग डायरी लिखते हैं उस तरीके से वह डायरी लिखना नहीं चाहती है, उस प्रकार की वह बातें करना नहीं चाहती है। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, वह चाहती है कि उसकी डायरी उसकी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और इस मित्र को मैं किट्टी कहने जा रही हूँ। क्या तात्पर्य है? अब
एन फ्रैंक अपनी डायरी बना लेती है और वह अपनी डायरी को नियमित रूप से लिखेगी, अपने मन की बातों को डायरी पर उतारेगी, जो उसके मन में चल रहा है, जो उसके मन में क्लू चल रहे हैं, सीक्रेट चल रहे हैं, वह उन बातों को अपनी डायरी में बताएगी, लिखेगी और उसने डायरी का नाम रखा है सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई नहीं समझ पाएगा ए वर्ड एक भी शब्द ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, जो मैंने कहानियां किटी को सुनाई हैं, मतलब जो मैंने किटी में कहानियां लिखी हैं अपने बारे में, उन्हें कोई समझ नहीं पाएगा। इफ आई वर टू प्लंग राइट इन हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, यदि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ न बताऊं, इसलिए अच्छा होगा कि पहले मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त स्केच, थोड़ा सा विवरण दे दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग, मच एज आई डिसलाइक, यद्यपि मैं इसे डिसलाइक करती हूँ, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, मतलब मैं डायरी को अपने बारे से शुरुआत करना नहीं चाहती हूँ, अपना जीवन परिचय उसमें लिखना नहीं चाहती हूँ। देखें इंटरेस्टिंग, माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, जो बहुत ही पूजनीय व्यक्ति हैं, डिड नॉट मेरी माई मदर, उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक विवाह नहीं किया, अंटिल ही वाज 36, जब तक वह 36 साल के नहीं हो गए, एंड सी वाज 25, और मेरी मम्मी 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गाट, मेरी बहन मार्गाट, वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, वह फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई, इन जर्मनी, जर्मनी में, इन 1926, 1926 में। आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही, अंटिल आई वाज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पापा हॉलैंड चले गए, इन 1933, 1933 में। माई मदर इट्स हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी मम्मी जो इट्स हॉलैंडर फ्रैंक है, बेंट भी थी, वो भी पापा के साथ चली गई टू हॉलैंड, हॉलैंड में, इन सितंबर में। भाई मार्गाट एंड आई, जबकि मार्गाट और मैं वर सेंट टू आचन, दोनों को आचन भेज दिया गया, टू स्टे, रहने के लिए, विद अवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ। मार्गाट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गाट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई अलाउड इन फरवरी, और मुझे भी फरवरी में, व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, मेज पर रख दिया गया, एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट, जब मार्गेट का बर्थडे था तो उसमें मुझे भी हॉलैंड जाने का मौका मिला, मतलब लेखिका जो है, जो बच्ची एन फ्रैंक है, वह भी फरवरी में हॉलैंड चली गई अपने परिवार के साथ रहने के लिए। इस पार्ट में मैं इतना ही रखता हूँ। अब इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, बाकी पार्ट की समरी मैं उसमें करूँगा। तो सेकेंड पार्ट की समरी के लिए आप इसका पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपको हमारा यह लेसन पढ़ाना उपयोगी लगता है, आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो रोज़ की नई नई वीडियो है वो आप पास पहुँचती रहे सरलता के साथ।